हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेंशन फ्री स्टडी में। दोस्तों हम लोग आज जो है क्लास टेंथ का जो है हिंदी सब्जेक्ट का जो है ये थ्योरी लेकर आए हैं। हिंदी में जो है आपको ये स्टोरी क्लास टेंथ का पढ़ना है। पहले हम लोग देख लेंगे सिलेबस की, क्लास टेंथ का सिलेबस क्या है, उसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग चलिए देखते हैं क्लास टेंथ का जो है हिंदी का वीडियो है। तो देखिए आप लोगों को कहाँ पे समझने में प्रॉब्लम होती है, आप अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में बताइए, या तो आप जो है एक व्हाट्सएप नंबर है इस पर पर्सनल बताइए 6201 42 97 80, या तो आप इस नंबर पे बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। आपका पहले हम सिलेबस लेकर आएंगे क्लास टेंथ में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है हिंदी में। तो ये आपका जो है अनुक्रमणी है, जैसे गद्य खंड होता है और एक पद्य खंड होता है। गद्य खंड में हम लोग निबंध, कहानी, भाषण, मतलब अनेक प्रकार के जो कि समाज में जो है जिससे हमें सामाजिक शिक्षा मिलती है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आपका पहला जो गद्य खंड आ जाता है, ये आ जाता है भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये निबंध है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर में है। और सेकेंड आपका आ जाता है नलिन बिलोचन शर्मा, ये राइटर है और ये लिखे हैं 20 के दांत। थर्ड आ जाता है आपका मैक्स मुलर, भारत से हम क्या सीखे भाषण है। चौथा आ जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये ललित निबंध है। गुणाकर मूले के द्वारा लिखा गया है नागरी लिपि या निबंध। अमरकांत के द्वारा लिखा गया है बहादुर। ये जो है आपको जो ये लेफ्ट साइड दिख रहा है ये सभी राइटर हैं जिन्होंने कि इन सभी स्टोरी, कहानी को, निबंध को लिखे हैं। रामविलास शर्मा परंपरा का मूल्यांकन। बिरजू महाराज जित जित मैं निरखत हूँ, साक्षात्कार है, मतलब उसका इंटरव्यू है। अशोक वाजपेयी अभिनयो या ललित रचना। नेक्स्ट आपका जाता है विनोद कुमार शुक्ल मछली कहानी लिखे गए हैं। और यतीन्द्र मिश्र नौबत खाने में इबादत, व्यक्ति चित्र। लास्ट आपका है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया शिक्षा और संस्कृति, जिसको कि हम शिक्षा शास्त्र के नाम से जानते हैं। क्या होती है शिक्षा, क्या होता है संस्कृति, और बच्चों में किस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए बचपन से, और किस तरह का उसको जो है संस्कृति का जो है ज्ञान प्रदान करना चाहिए। तो चलिए हम लोग जो है फर्स्ट चैप्टर जो आपका ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित श्रम विभाजन और जाति प्रथा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, आज हम इस स्टोरी को बढ़िया से समझते हैं, एक एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को भी समझते हुए। आपको इसके बाद जो है PDF दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के। तो आप लोग जो है इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कि हिंदी जो है, हिंदी साधारण जनता की भाषा है। हिंदी जो है साधारण जनता की भाषा है, जनता के लिए उसका जन्म हुआ था, और जब तक वह अपनों को जनता के काम की चीज़ बनाए रखेगी, जनचित्त में आत्मबल का संचार करती रहेगी, तब तक उसे किसी से डर नहीं है। वह विरोधों और संघर्षों के बीच ही पली है। वह किसी राजशक्ति की उंगली पकड़कर यात्रा तय करने वाली भाषा नहीं है। अपने आप की भीतरी शक्ति से महत्वपूर्ण आसन अधिकार करने वाली अद्वितीय भाषा है। यह जो एक तथ्य कहा गया है, यह जो एक पॉइंट लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है कि हिंदी जो है साधारण जनता की भाषा है और जनता के लिए ही उसका जन्म हुआ है। जब तक वह अपने को जनता के काम की चीज़ बनाए रखेगी, जनचित्त में आत्मबल का संचार करती रहेगी, मतलब जनता के हित में जो है उसके आत्मबल को बढ़ाती रहेगी, संचार करती रहेगी, और तब तक उसे किसी अन्य से डर भी नहीं है। अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपका ये जो टॉपिक स्टार्ट है भीमराव अंबेडकर,
भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ये लिखा गया है। आप लोग जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी जो हैं संविधान निर्माता हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं। आपका है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। देखिए इनका पूरा नाम क्या है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, और जन्म जो हुआ है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू में और मध्य प्रदेश में, और एक दलित परिवार में जन्म हुआ था। मानव मुक्ति मोर्चा के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय में, मतलब जिस समय में वो पढ़ते थे उस समय सबसे सुपठित जनों, मतलब सभी व्यक्तियों में से जो है बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा जो है, भीमराव अंबेडकर साहब जी की प्राथमिक शिक्षा जो है, प्राथमिक शिक्षा गांव में ही। उसके बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, एक बड़ौदा मतलब राजा जो होता है नरेश को, राजा को नरेश भी हम लोग बोलते हैं, प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन इंग्लैंड चले गए। मतलब किसी के मदद के द्वारा जो है वो अपनी पढ़ाई जो है विदेश में जाकर भी जारी रखे और किए। उच्चतर शिक्षा, हाई लेवल शिक्षा जो उन्होंने न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन में जाकर लंदन इंग्लैंड चले गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक समाज क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। उन्होंने जो है संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वांग्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा, मतलब उनको अनुवाद में अपना एक, जिस भाषा में इनको अधिक से अधिक ज्ञान थे उन्हीं भाषा में अनुवाद करके पढ़ा, और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में बहुत सारे मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। अपनी मतलब शिक्षाएं को एक अंतिम मंजिल देने के बाद वे जो है इतिहास के मीमांसक, इतिहास के जानकार, विधिवेत्ता, मतलब कि कोई भी नियम कानून को बनाने वाले विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, अपने अर्थव्यवस्था को समझने वाले, समाजशास्त्री, समाज को समझने वाले, समाज की हित की बातें करने वाले, शिक्षाविद, मतलब ज्ञानी बने वो, शिक्षाविद, विद्वान, तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता, धर्म के दर्शन मतलब धर्म को दिखाने के एक व्याख्याता, धर्म के बारे में व्याख्यान करने वाले बने। तो ये सभी बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। उन्होंने जो है अपने देश में आकर वकालत की कार्य भी किए। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों, मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। देखिए समाज में जो है उन्होंने राजनीतिक में अपना बहुत योगदान निभाते हुए उन्होंने ऐसे कार्य किए जैसे अछूतों, छूने, मतलब पहले जो है व्यक्ति एक दूसरे को, छोटी जाति के व्यक्ति जो है बड़ी जाति के व्यक्ति को छू नहीं सकते थे। स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार, एक मानव का क्या अधिकार होना चाहिए, उनको क्या सम्मान मिलना चाहिए, वो दिलाने के अथक संघर्ष किए। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। उनके चिंतन, वो जो चिंतन करते थे और वो कोई रचनात्मक कार्य करते थे, उनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। बुद्ध, गौतम बुद्ध आप लोग जानते हैं, आप लोग कबीरदास को जानते हैं, और ज्योतिबा फूले जो कि एक जो है राष्ट्रभक्त वो भी थे। ये तीनों जो है उनके क्या थे, प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। अब नेक्स्ट आपका है कि भारत के संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका, और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भीमराव अंबेडकर जी जो है भारतीय संविधान के निर्माता हैं। हम लोग उसे भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया। उनका निधन जो है दिसंबर 1956 ईस्वी में हो गया दिल्ली में।
और आप लोग जानते हैं जन्म कब हुआ आपका उनका 1891 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ। तो आप लोग ये दोनों पॉइंट जो है एकदम याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका जाता है कि बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी, उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है द कास्ट इन इंडिया, द देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट आदि। ये सभी जो आपको रचना मैंने पॉइंट किए हैं, ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप में जो है आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये सभी जो है उनके द्वारा लिखित पुस्तकें हैं जिनके नाम मैंने यहाँ पे हाइलाइट्स किए हैं। उसके बाद हिंदी में जो है उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। देखिए हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार का कल्याण मंत्रालय से जो है बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय इसी नाम से 21 खंड में प्रकाशित हो चुका है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है, तो 21 खंडों में हो चुका है। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ जो है प्रस्तुत बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचन संपादन के साथ लिया गया है। यहाँ जो प्रस्तुत है ये पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण, मतलब बहुत प्रचलित भाषण जो है उनका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उनके ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेद का उच्छेद से किंचित, मतलब उसके संपादन के साथ लिया गया है। ये जो हम लोग आज जो पाठ पढ़ेंगे, यह भाषण जाति पाति तोरक मंडल के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, जो कि लाहौर में वार्षिक सम्मेलन होना था 1936 ईस्वी में, उसके लिए तैयार किया गया था। परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया, मतलब सम्मेलन रुक गया और यह पढ़ा ना जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया, मतलब उन्हें जो है बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीय नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमतापूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अवस्थाकर अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संप्रभात विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। मतलब कह रहा है कि जाति प्रथा जो था विषमतापूर्वक था, मतलब एक समान नहीं था, छोटे बड़े ऊंच भेद छुआछूतों सबका समाज में एक मतलब अहंकार सा जो है ज्वाला उत्पन्न हो चुका था, जो कि एक ज्वाला की तरह ही था। रूढ़ पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्य प्रकृति भी, मतलब कि वह जो है अपने लोकतंत्र के ये जो क्रियाकलाप छोटे बड़े ऊंच नीच जाति पाति का था, उनसे भी वो जो है अस्वास्थ्य थे। उन अपने जो है एक संभ्रांत विधिवेता के दृष्टिकोण से, मतलब कि उनको संभाले किस तरह से नियम होना चाहिए जो कि सभी के लिए इक्वल हो, उस दृष्टिकोण से भी उभर सका है। तो भारतीय लोकतंत्र के जो है भावी नागरिक के लिए, भावी मतलब यहाँ के एक जो जन्म लिए हैं यहाँ पे, उसे जो है एक संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए अपने देश के बारे में, अपने लोकतंत्र के बारे में, और उसके लिए जो है अत्यंत शिक्षाप्रद यह पाठ है। तो हम लोग जो है इस पाठ को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो है लेखक का जो था इंट्रोडक्शन था, जिस तरह से हम कह सकते हैं पात्र परिचय था। इसमें जो है
कवि जो है कहाँ जन्म लिए, कहाँ उनका मृत्यु हुआ, क्या क्या उन्होंने पुस्तक लिखे, ये सभी हम लोग पढ़े। अब हम लोग जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो यह वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, उसके लिए हम जो है फिर आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। वहाँ हम यहाँ शुरू से स्टार्ट करेंगे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा में स्टोरी में आपको कौन कौन से पॉइंट समझ में नहीं आते हैं, हम प्रत्येक एक एक लाइन को पढ़ते हुए समझाते हुए आपको जो है आगे बढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो मतलब अपने चैनल पर बने रहिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं, धन्यवाद।